नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी के लिए जश्न का दिन है, लेकिन देश में जो सियासी हलचल मची हुई है वो बीजेपी को खुलकर जश्न मनाने नहीं दे रही है। आज मोदी जी की लाइमलाइट का काफी हिस्सा आम आदमी पार्टी के हिस्से में चला गया और जश्न की जो बची कुची गुंजाइश थी उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पानी फेर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी को लिखा खत भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। किस तरह मोदी के जन्मदिन पर फंसी हुई है बीजेपी, इसके लिए सबसे पहले आइए देखते हैं दिल्ली का हाल। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज ही अपना इस्तीफा एलजी को सौंपा है और इसके साथ ही अब आम आदमी पार्टी की सरकार चलाने का जिम्मा आतिशी के हिस्से आ गया है। जी हां, आतिशी को आज विधायक दल का नेता चुना गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में आतिशी का नाम भी जुड़ गया है और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका नाम दर्ज हो गया है। और आप जानते हैं कि सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, ये दो नाम दिल्ली की महिला मुख्यमंत्रियों में पहले से विराजमान था और तीसरा नाम अब महिला मुख्यमंत्रियों में आतिशी का आ गया है। तो दिल्ली की अब नई मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की नेता, पहले से कैबिनेट में मंत्री आतिशी होंगी। आतिशी के इस नाम की घोषणा के साथ गोपाल राय ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है, ये पहले उसको सुनते हैं। सुनिए जरा। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। तो ये थे गोपाल राय जो घोषणा कर रहे थे आतिशी के नाम का मुख्यमंत्री के रूप में। विधायक दल का नेता चुनने के बाद आतिशी के नाम की घोषणा की मीडिया के सामने आकर गोपाल राय ने, और इस प्रकार अब आतिशी होंगी। और ये तस्वीर देखिए, एलजी के पास गई आतिशी और उन्होंने दावेदारी अपनी पेश की, क्योंकि और उसके बाद ये रिजिग्नेशन भी है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आतिशी का नाम सामने आते ही दोस्तों बीजेपी ने हमले शुरू कर दिए हैं और आतिशी केजरीवाल के इशारों पर चलेंगी, रबर स्टैंप की तरह काम करेंगी, डमी सीएम होंगी और न जाने क्या क्या, ये बातें सारी बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन केजरीवाल के इस दांव से बीजेपी और खासकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करने वाली बीजेपी जो है, उसकी हसरत जो है अब फिर से अधूरी रह गई है। अभी तो यही कह सकते हैं जब तक चुनाव नहीं होते हैं। अब तक जब तक चुनाव होंगे तब तक यही कहा जाएगा, लेकिन अब तब तक आतिशी ही सीएम रहेंगी। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि केजरीवाल को फिर से सीएम बनाने के लिए ही वो काम करेंगी। यानी एक बार फिर दिल्ली चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किल रहेगी। और इधर
दूसरी तरफ जो 3 घटनाक्रम प्रमुख घटनाक्रम है, जिसमें से पहला ये दिल्ली, दूसरी घटना जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर न्याय पर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें बीजेपी को बचाव करना मुश्किल पड़ सकता है। कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के खिलाफ, यानी कि बुलडोजर से ध्वस्त करने के खिलाफ कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हीं याचिकाओं पर आज जस्टिस BR गवई, भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की और फैसला दिया है कि उसकी इजाजत के बिना बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है, अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि बुलडोजर चलाने वाले खुद को जज न समझें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 15 दिन डिमोलिशन नहीं होगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यह बात सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल यानी SG तुषार मेहता ने कहा है कि हम देश भर में अधिकारियों के हाथ नहीं रोक सकते। तो कोर्ट ने फिर कहा कि हमने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर आदेश पारित किया है। कोर्ट इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तक करेगा और 1 अक्टूबर तक के लिए ये जितने भी बुलडोजर का काम जहां जहां चल रहा है उस काम पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड जैसे तमाम बीजेपी शासित राज्यों में अपराध रोकने के नाम पर विरोधियों पर बुलडोजर चलाने का जो खेल चलता रहा है वो अब नहीं होगा। दरअसल लोकसभा चुनावों में अपनी सीटें गंवाने के बाद से बीजेपी कई मोर्चों पर घिरती जा रही है और बीजेपी को इतना कमजोर बनाने में राहुल गांधी का बड़ा योगदान रहा है। राहुल गांधी के कारण ही लोगों ने नफरत की राजनीति छोड़कर मोहब्बत और भाईचारे को जीवन का हिस्सा बनाना तय किया। राहुल गांधी अब भी इसी मुहिम में लगे हुए हैं, आप जानते हैं, लेकिन अब बीजेपी या उसके साथी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी के साथ सीधे हिंसा की बातें करना शुरू कर दिया है। आपने अभी पिछले 4 दिनों में 4 वरिष्ठ नेताओं के बयान सुन लिए। एक ने कहा कि दादी जैसा हश्र होगा, दूसरे ने कहा वो देशद्रोही है, आतंकी नंबर 1 है, तीसरे ने कहा उसकी जीभ काट दो, 11 लाख रुपए देंगे, चौथे ने भी उसे आतंकी और अपने दादा और नाना क्या क्या से जोड़कर नहीं कह दिया। तो ये सारी बातें हो रही हैं। राहुल को धमकियां मिल रही हैं, जिस पर कांग्रेस ने कानूनी प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में गेंद सीधे मोदी के पाले में डाल दी है। मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है और इसके साथ ही लिखा है कि आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। चिट्ठी के आखिरी में बहुत लंबी चिट्ठी नहीं है, 1 पन्ने की चिट्ठी है, लेकिन उसके कुछ हिस्सों को आप तक हम लेके आ रहे हैं। और उसी चिट्ठी के आखिरी हिस्से में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित हैं, क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके, कोई अनहोनी न हो। हमें भरोसा है कि प्रधानमंत्री ऐसे नेताओं को तत्काल रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। यह कहना है सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने तो सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है दोस्तों। तो अब तक मुंह पर ताला लगाकर बैठे नरेंद्र मोदी क्या अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और अपने नेताओं को हिंसक बयानबाजी करने से रोकेंगे? यह देखना होगा। दिलचस्प तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह देखना होगा, इसका इंतजार रहेगा। क्योंकि अगर मोदी ऐसा नहीं करते हैं
तो फिर देश उनका यह चेहरा भी देख लेगा कि वे अपने नेताओं से डर रहे हैं और उन्हें चुप नहीं करा पा रहे हैं। या इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि ऐसी धमकियों के पीछे नरेंद्र मोदी की सहमति है। असलियत जो भी हो, लेकिन मोदी घिर चुके हैं और एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। जन्मदिन का जश्न तो आज खत्म हो जाएगा, 17 तारीख बीत जाएगी, लेकिन अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी आगे, इसके आगे यह देखना होगा। एक नहीं कई मोर्चों में घिरे हुए नरेंद्र मोदी और उनके सामने विपक्ष की गुगली। एक तरफ देखिए यह चिट्ठी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी की राजनीति आप देख रहे हैं। 2 राज्यों में चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। उन दोनों राज्यों में बीजेपी का हाल आप जानते हैं। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी आज भाषण दे रहे थे और अपने भाषण में ओडिशा में थे, भाषण दे रहे थे और अपने भाषण में कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं लगातार जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ती आई है, यानी धर्म, हिंदुत्व, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। वही बात गणेश, अब थोड़ा सा गणेश जी जो हैं वो सामने लाए गए हैं। क्या गणेश, भगवान गणेश जो हैं वो नैया पार लगाएंगे नरेंद्र मोदी?